नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है माइबल एजुकेशन चैनल में। मेरा नाम जय प्रसाद सिंह है और आज हम डिस्कस करेंगे, रिव्यू करेंगे आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बारे में जो ग्रेटर नोएडा में है। यस, देखो मैंने यहीं से पढ़ाई किया है, ठीक है। मैंने अपना ग्रेजुएशन यहीं से कंप्लीट करा था, तो मेरे से बेहतर आपको कोई बता नहीं सकता है इस कॉलेज के बारे में और इसका अच्छी चीज़ों के बारे में और खामियों के बारे में, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें बात करूँगा और एक बात देखो, पहले ही बता देता हूँ, जो खामियां हैं ना, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो बोल्ड है, वो चीज़ें पब्लिकली मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। पता है बट आई कैन नॉट सेड इन पब्लिक। क्यों, आपको पता है, ठीक है। इसका रीज़न आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि डिफेमेशन का कुछ होता है, ठीक है। अब खुल के क्या बताऊँ, तो उसके बेसिस पे ये पूरा चैनल उड़ सकता है, तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं बता सकता। बट हाँ, इसका एक सॉल्यूशन है, वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज होता है, ठीक है, इस कॉलेज को लेकर, किसी भी कॉलेज को लेकर, अपने करियर को लेकर होता है, कोई कोर्स को लेकर होता है, कोई कोर्स आपके लिए सही है या नहीं है, तो उस स्थिति में आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। डायरेक्टली आप मुझसे बात भी कर सकते हो, ठीक है। टाइम रहेगा तो मैं बिल्कुल आपसे भी बात करूँगा। कैसे, डिस्क्रिप्शन में जाओ, व्हाट्सएप का लिंक है, आप व्हाट्सएप करो, ठीक है, एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, है ना। तो पहले ही मैं बता देता हूँ, खामियां बोल्ड जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने यहीं से कंप्लीट किया है अपना पढ़ाई और बाकी जो चीज़ें हैं मैं खुल के आपसे बात भी करूँगा। उससे पहले देखो एक चीज़ बता देता हूँ, आईएमटी का ग्रेटर नोएडा में जब आप पढ़ाई करोगे तो एक चीज़ है कि आईएमटी का ना जो मैनेजमेंट है बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे आपको जो यहाँ का कैंपस मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज किया हुआ होगा, ठीक है, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया हुआ होगा। तो ये देख के आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई, मैनेजमेंट सच में यहाँ पे बहुत अच्छा है, ठीक है। और डिसिप्लिन काफ़ी मतलब क्या, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी, ठीक है, हाइपर है। जब हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने आए थे, ठीक है, बेसिकली मैं, तो उस टाइम जो है ना ये ड्रेस कोड अलाउ मतलब क्या था ही नहीं एक्चुअल में, मतलब ड्रेस कोड ही नहीं था, ठीक है। तो कॉलेज वाला लाइफ जी सकते थे, मतलब क्या मैं बोलूँ, जैसे कॉलेज में आप कुछ भी पहन के आ सकते हो, है ना, कोई भी ड्रेस पहन के मजे में, तो वो चीज़ अब अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे आ गया है ड्रेस, तो फिर घूम फिर के स्कूल वाला लाइफ आपको जीना है, तो ठीक है, डिसिप्लिन है ना, ज़रूरी भी है। अगर आपको प्रोफेशनली ग्रो करना है, किसी कंपनी में जाना है, वहाँ पे भी हो तो आप कुछ भी पहन के नहीं जा सकते ना, खास करके इंटरव्यू में तो कुछ भी पहन के नहीं जा सकते। तो सही है कि आपका ग्रूमिंग हो जाता है प्रोफेशनली, एज अ प्रोफेशनल का तरह आप दिखना स्टार्ट कर देते हो, तो दैट इज़ रियली ग्रेट, ठीक है। बट हमारे टाइम में ये नहीं था, वो कुछ टाइम बाद आया, कुछ सालों के बाद आया जो ड्रेस कोड है, ठीक है। तो और चीज़ क्या बताऊँ, यहाँ पे मतलब उस एरिया में, मतलब जहाँ पे है ये कॉलेज, वहाँ पे आपको कॉलेजेस तो कम मिलेंगे, आईएमटी कॉलेज ही मेन फोकस है वहाँ आपका, और बगल में आपको सारी पीजीज मिल जाएंगे अगल बगल में, ठीक है। और फिर उसके पीछे वगैरह में शारदा यूनिवर्सिटी वगैरह है, तो थोड़ा सा दूर में है, बट एक कॉलेज अकेले यहाँ पे है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया हुआ, ओके। और सारे कोर्सेज लगभग में बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं और अलग अलग बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स ब्यूटीफुल है, हॉस्टल अंदर में है, गर्ल्स का भी बॉयज़ का भी। तो देखो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ का बताने का, है ना। और थोड़ा स्ट्रिक्ट है बिल्कुल, बट ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बात करेंगे हम बेसिक चीज़ों के बारे में, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं स्क्रीन में लगा दूंगा, आप स्क्रीन में देख लो इस सारी चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद फिर डिटेल में लास्ट में मैं बात करूंगा कॉलेज के बारे में कि कॉलेज का फैकल्टीज कैसे हैं, है ना, बाकी चीज़ों को लेकर क्या कराया जाता है, सारी चीज़ें मैं लास्ट में बताऊँगा। तो बेसिक चीज़ें पहले देख लो, आप स्क्रीन में देखो। आप देखो इनका एस्टेब्लिशमेंट 1994 में हुआ था। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, अप्रूवल इनको एआईसीटीई के द्वारा मिला हुआ है, एक्रेडिटेशन भी नैक के द्वारा मिला हुआ है, एफिलिएशन एकेटीयू से है, सीसीएस से है, एंट्रेंस एग्जाम में कई तरह के एक्सप्लोर करते हैं और कोर्सेस यूजी कराए जाते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया एंट्रेंस टेस्ट है, जीडी है, पीआई है। टॉप कंपनी जो यहाँ पे आ चुका है अब तक, टोयोटा है, आईबीएम है, बर्जर है, अमेजोन है, विप्रो है। और कैंपस एरिया 25 एकड़ का है। फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी, हॉस्टल, सारी चीज़ें लगभग में अवेलेबल आपको मिल जाता है, ओके। और यहाँ पे देखो आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस नाम सुनकर क्या लग रहा है कि यहाँ पे कॉलेजेस का ग्रुप है, मतलब आईएमटी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा
है ना, ग्रुप है एक्चुअल में, मतलब कह सकते हो। और इसके अंडर में कई सारे छोटे छोटे कॉलेजेस है। मतलब क्या, जैसे अगर आप बीटेक करते हो तो इंजीनियरिंग का कॉलेज अलग होगा, मतलब कैंपस में ही है, अलग बिल्डिंग होगा, ठीक है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो कॉमर्स का अलग मिलेगा। मैनेजमेंट, जैसे मैंने मैनेजमेंट की तरफ से किया तो मैनेजमेंट का आपको अलग कॉलेज मिलेगा। पॉलिटेक्निक का अलग मिलेगा, लॉ का मिलेगा, फार्मा का अलग अलग मिलेगा, ठीक है। बीएड वगैरह सारी चीज़ों का आपको अलग अलग मिलता है यहाँ पे। तो दैट इज़ रियली ग्रेट। आप इसको स्क्रीन में भी देख सकते हो, देख लो थोड़ा छट। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, वो है रैंक एंड अवार्ड्स के बारे में। देखो, मैं हमेशा से बोलता हूँ हर एक वीडियो में कि कोई भी कॉलेज अगर आप चूज कर रहे हो तो ध्यान रखना कि उस कॉलेज को रैंक मिला हुआ हो, अवार्ड्स मिला हुआ हो। क्योंकि कोई भी कॉलेज अगर अच्छा है तो उसको अवार्ड्स तो मिलेगा ना, सोच के देखो, है ना, रैंक तो मिलेगा ना। तो ये चीज़ जरूरी है। और बाकी आईएमटी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारे रैंक्स मिले हैं, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें डिस्कस बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई क्वेरीज रह जाता है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात करो, ठीक है। लेकिन आप स्क्रीन में देख लो, ठीक है। मैं वीडियो को लेंथी नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि लास्ट में भी बात करना है इसके बारे में। तो आप स्क्रीन में देख लो। पहला तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा ये हो गया, यहाँ पे भी आप देख लो, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन यूपी, तो ये हो गया। तीसरा यहाँ पे है, ये आप तीसरा देख सकते हो स्क्रीनशॉट, है ना। ये यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, तो ये भी आप देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हो, अगर आपको स्क्रीनशॉट रखना है तो वो भी कर सकते हो, है ना। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वो है फीस और एलिजिबिलिटी का, कि क्या है। तो देखो, फीस जो भी मैं बताऊंगा लगभग में इतना ही आपको पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि हर साल चेंज होता है कुछ ना कुछ, है ना। तो फ्लेक्सिबल है। एमबीए करना चाहते हो तो 1.2 लाख का आपको फर्स्ट ईयर का फी पड़ेगा। बीटेक करना है तो सेम फी है 1.2 लाख। पॉलिटेक्निक करना है तो 53,500 है। बीबीए करना है तो 69,500। बीजेएमसी करना है तो भी 63,000। और बीसीए करना है अगर तो आपको लगभग 69,000 अगेन पड़ता है, लगभग 70,000 आपका पड़ ही जाएगा। एलएलबी 44,000 का आपको पड़ेगा। तो ये था यहाँ का फीस। ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्लेसमेंट के बारे में। देखो, हर एक बच्चे का ये क्वेरी होता है कि प्लेसमेंट कैसा है। तो देखो, प्लेसमेंट यहाँ पे ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, बट बेस्ट आप बोलोगे तो बेस्ट नहीं है, बट ठीक है। और एक चीज़ बताऊँ, हमेशा से बताता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट को अगर अच्छा करना है तो उसको अपने आप में झांकना पड़ेगा कि क्या उसने मेहनत किया, क्या उसने प्रोजेक्ट बनाया, क्या उसने वो सारे काम किए जो प्लेसमेंट के लिए हेल्प करता है। अगर आपने नहीं किया, कोई स्टूडेंट अगर नहीं किया, तो उसको प्लेसमेंट लेने का हक भी नहीं है और पाने का भी हक नहीं है ना। तो ये इंस्टीट्यूट ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा में, तो आपको पता है कि ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी जो है ये सारे हब है नोएडा में, है ना। इंडस्ट्रीज का हब है, कंपनीज का हब है। तो सिंपल सी बात सोच के देखो ना, तो प्लेसमेंट तो यहाँ पे लगना एकदम निश्चय है। लेकिन बात यह है कि क्या आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, क्या अपने प्रोजेक्ट को करने के लिए रेडी हो। क्योंकि आपको प्रोजेक्ट फर्स्ट ईयर से करना है, ना कि थर्ड ईयर में जाके करना है, सेकेंड ईयर में जाके करना है, सोचना है उसके बारे में। ऐसा नहीं, अगर आप शुरू से ही अपने स्किल्स को बढ़ाते हो। क्योंकि देखो, कॉलेज का काम क्या है, बहुत सारे चीज़ें आपको पढ़ाना, एक्सप्लोर भी कराना, बट बहुत सारे कॉलेज नहीं कर पाते क्योंकि उस लेवल पे आपको फैकल्टीज नहीं मिलते, समझ रहे हो। तो उतना एक्सप्लोरेशन नहीं मिल पाता। लेकिन आपके पास आज के डेट में नेट है, इंटरनेट है, तो आप कोई एक्सक्यूज नहीं मार सकते कि भाई मैं जो है ये नहीं कर पाया, कॉलेज की वजह से नहीं कर पाया। ये बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आप उस तरह के माइंडसेट के हो, लर्निंग माइंडसेट है आपका, तो आप कहीं से भी सीख लोगे चीज़ें, ठीक है। तो आपको प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे बहुत ही हेल्प किया जाता है, जो CRC होता है, ठीक है, कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर, जो कॉर्पोरेट को बुलाते हैं यहाँ पे, और बहुत ही एक्टिव है। देखो, टॉक्स होते हैं, बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे आपके ग्रूमिंग के लिए कराया जाता है। उसके बाद कम्युनिकेशन लैब होता है जहाँ पे आपको स्पीकिंग सिखाया जाता है, सारी चीज़ें तो कराया जाता है। लेकिन बात यह है कि क्या आप करने के लिए रेडी हो। क्योंकि कॉलेज में मैंने देखा है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्या होता था ना कि जब भी ये कम्युनिकेशन का क्लास होता था, ठीक है, जब भी ये लेक्चर होता था कि अपने पर्सनैलिटी को कैसे काम करा जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स को एक्चुअली कैसे इंप्रूव किया जाए, तो ये सारी चीज़ें जब क्लास होते थे तो 95% बच्चे गायब हो जाते थे कॉलेज से, मतलब क्लास से। ये है रियलिटी, सोचो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो कॉलेज वाले जितना भी कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट आप पे क्या पड़ेगा, 0। समझ रहे हो बात को। तो यही है, कॉलेज जितना भी है ठीक है, लेकिन क्या आप मेहनत कर रहे हो, वो आपको दर्शाएगा कि यही आपका एक्चुअल में बिल्ड करेगा आपका करियर। तो आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 18 LPA लगा हुआ है ऑलरेडी, और एवरेज 3.6 LPA लग रहा है, ठीक है। और एक हाईएस्ट पैकेज आया था अभी करंट, उसका मेरे पास डाटा नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उस पर भी मैं बता दूंगा करंट डेटा।
और टॉप कंपनीज ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी आप देख लो स्क्रीन में, ये सारे हैं टॉप कंपनीज, है ना। और बाकी स्कॉलरशिप, बिल्कुल स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो स्कॉलरशिप यहाँ पे भयंकर दिया जाता है, बहुत ही भयंकर। मेरे खुद के जो फ्रेंड्स थे जो टॉप करते थे कॉलेज में, उनको भी मिला है, बिहार से थे, उनको मिला है। लाखों रुपये का यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है, क्योंकि ये लोग जो है लगभग 2.5 करोड़ का बजट निकालते हैं पर ईयर स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ। तो फिर दैट इज़ रियली ग्रेट। और बाकी कई सारे क्राइटेरियाज हैं, मैं क्राइटेरियाज बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा उस लेवल पर, आपको जस्ट स्क्रीन में दे रहा हूँ क्योंकि बहुत वीडियो लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो आप देख लो स्क्रीन में, ये हो गया बीटेक का, और उसके बाद ये है बी फार्मा का ईयरली स्कॉलरशिप, उसके बाद नेक्स्ट है एमसीए का, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो लेना है तो। और नेक्स्ट हो गया बीसीए का, ये है बीसीए का, ठीक है। ये हो गया बीबीए का, है ना। तो ये था पूरा का पूरा स्कॉलरशिप के बारे में। ओके, आपने देख ही लिया, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हो, ठीक है, ले लेना। और नेक्स्ट फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो फैसिलिटीज़ आपको सारे मिल जाते हैं, जिम वगैरह सारे। लाइब्रेरी आपको खतरनाक मिलेगा, लाइब्रेरी जो आपका एक सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको सारे बुक्स मिल जाते हैं। और बाकी अगर आप किसी जैसे मान लेते पॉलिटेक्निक से हो, मैनेजमेंट से हो, तो आपके लिए अलग से लाइब्रेरी है वहाँ पे, ठीक है। तो 2 तरह का आपको लाइब्रेरी यहाँ पे मिल जाता है। और कैफेटेरिया है, बिल्कुल कैफेटेरिया में एंजॉय कर सकते हो। कैफेटेरिया के ऊपर में जिम है, तो अच्छा मज़ा कर सकते हो। और अलग अलग जगह में कई सारे कैफेटेरिया बने हुए हैं मैनेजमेंट के लिए, लॉ के लिए, यहाँ वहाँ, तो वो चीज़ है। हॉस्टल यहाँ पे है, देखो हॉस्टल बहुत बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, दोनों हॉस्टल गर्ल्स का और बॉयज़ का दोनों कैंपस में है, तो सही है। बट हाँ स्ट्रिक्ट है, ठीक है। हॉस्टल में रहोगे स्ट्रिक्ट ली रहना पड़ेगा। बॉयज़ का हॉस्टल बहुत बड़ा है, गर्ल्स का हॉस्टल थोड़ा छोटा है, ठीक है। और यही है ना। और बाकी यहाँ पे जो है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वो आपको मिल जाता है, बास्केटबॉल का मिल जाता है, बैडमिंटन कोर्ट मिल जाता है, क्रिकेट ग्राउंड मिल जाता है, और फुटबॉल ग्राउंड भी मिल जाता है। बट एक्चुअल में अगर मैं बताऊँ तो बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं मिलेगा फुटबॉल का या फिर क्रिकेट का, क्योंकि ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, है ना। तो जो हॉस्टल के पीछे आपको ग्राउंड मिलता है वो बहुत बड़ा नहीं मिलता है, बट हाँ आप खेल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, आप ये चीज़ कर सकते हो। बाकी लैब्स भी सारे आपको अवेलेबल है, सारे लैब्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और हाँ, यहाँ पे मूड कोर्ट है, लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोर्ट बना हुआ रहना, जो मूड कोर्ट होता है जहाँ पे ये होते हैं, मतलब जज होते हैं, लॉयर बनते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं एक्चुअली में, है ना। तो वो चीज़ है। जिम है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेडिकल फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, वाईफाई कैंपस है। ऑडिटोरियम आपको वही 2 मिल जाएगा, मतलब जिस भी आप इसमें कोर्स में, सपोज जैसे मैं मैनेजमेंट से था तो मैनेजमेंट में ऑलरेडी सेमिनार हॉल बना हुआ था, और एक सेंट्रल था, ठीक है, जो ग्राउंड में था, मतलब अंडरग्राउंड रूम क्या बहुत बड़ा ये है, हॉल है वो, ठीक है, ऑडिटोरियम में। तो वहाँ पे जो भी कोई बाहर से आते थे, मतलब गेस्ट लेक्चर बड़े, तो वहाँ पे होता था। ये कन्वीनियंस स्टोर भी है। और हाँ, रेडियो स्टेशन है यहाँ पे बहुत फेमस बीजीएमसी के लिए, ठीक है। एटीएम वगैरह सारी चीज़ आपको, मदर डेयरी मिल जाता है, बिल्कुल। अगर आपको मदर डेयरी पसंद है, वहाँ का जो प्रोडक्ट पसंद है, तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देखो अब बात आती है कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको सही से बताऊँगा। देखो बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना भी चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल कि आप अभी जाके मुझे व्हाट्सअप करो, ठीक है। एडमिशन लेने से पहले, कोई भी चीज़ डिसीजन लेने से पहले मुझे पूछो, ठीक है। आई डेफिनेटली गिव यू जेन्युइन रिव्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आप में क्लैरिटी आ जाएगा आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है, ठीक है। अब ये आप पे निर्भर होगा, ओके। तो ये चीज़ें करना, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप करना। और बाकी देखो, बाकी ये चीज़ है, आपको मेहनत करना है, आपको कॉलेज के भरोसे ही बैठे नहीं रहना है, आपको मेहनत करना है, और अभी से मेहनत करना है। अगर आपने अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, कोई कोर्स करना है, ठीक है। देखो एक प्लेसमेंट का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो चीज़ आपको जानना जरूरी है ना। तो बिल्कुल करियर काउंसलिंग, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत तो बता ही सकता हूँ, बट अगर आपको डीप चाहिए तो बिल्कुल आप व्हाट्सअप करो। एंड यही था, है ना। और मेरा एक्सपीरियंस क्या बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस मैं अगर बताऊँ तो क्या बताऊँ। देखो पहली बात ना, मैं हमेशा से ना जो है जॉब ओरिएंटेड उतना नहीं था। मतलब होता है ना कि कॉलेज में अगर आप आते हो तो जॉब 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 सोचते हो, तो मैं हमेशा से उस तरह का जो है स्टूडेंट नहीं था। जॉब ओरिएंटेड, आई वाज नॉट जॉब ओरिएंटेड स्टूडेंट। मैं हमेशा से एंटरप्रेन्योरशिप सोचता था कि बिजनेस करो। तो मैं कॉलेज में रहते रहते कई सारे बिजनेस किया, फेल हुआ, ठीक है। बट अभी हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हम लोग का खुद का एडटेक कंपनी है। तो ये चीज़ है,
है ना। वही चीज़ है ना कि अगर आपको जॉब करना है तो उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, अगर खुद का कुछ करना है तो उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको सपोर्ट नहीं है फैमिली से उस लेवल का कि आप डायरेक्टली इतना रिस्क ले सको, तो भाई एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट मेहनत कर सकते हो ना। समझ रहे हो, जो आपका स्किल है, जो आपका कोर्स है, उसके बेसिस आप अपने स्किल्स को तो इम्प्रूव कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्किल्स को तो इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। कॉलेज में जितना पढ़ा दिया क्या उसी से संतुष्ट रहना, फिर तो कुछ नहीं होगा। अगर आप कॉलेज का पढ़ाया हुआ से ही संतुष्ट हो गए कि नहीं यार इट इज़ इनफ, तो फिर लिख के ले लो, कुछ नहीं होने वाला आपका। लेकिन कॉलेज जितना पढ़ाया वो तो आपको कंप्लीट करना ही करना बेस्ट में, और साथ में आपको एक्स्ट्रा नाइट हसल भी करना है। अगर आप नाइट हसल करने के लिए रेडी हो, ठीक है, उसी वे में, है ना, प्रोजेक्ट पे, थीसिस पे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता एक अच्छा सा पैकेज निकालने से। कॉलेज में अगर आपको पैकेज नहीं भी लगा ना तो आप बाहर जाके हिला दो, क्योंकि भाई सोच के देखो ना, सोच के देखो, अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो आप तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट रहोगे ना, आप कहीं पे भी जाओगे तो आप तो उड़ा दोगे। समझ रहे हो, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपने स्किल्स और नॉलेज पे बहुत काम करना पड़ेगा। मतलब कॉलेज में जितना काम कराया जाएगा वो ठीक है, उससे भी ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा नाइट हसल में, ठीक है। तो ये अगर करने के लिए रेडी हो तो फिर सही है, नहीं तो फिर देखो ग्रेट होने का हवा बहुत ही रंगीला है, बहुत ही हरियाली है, तो इसमें फंस गए आप लोग, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। तो ये हवा है यहाँ पे, तो इस हवा में अगर फंस गए तो फिर आपका कुछ हो नहीं सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो यहाँ पे, ठीक है, ग्रेटर नोएडा से करने वाले हो, आप किसी भी कॉलेज से करने वाले हो, तो ये चीज़ माइंड में रखना, ठीक है। और बाकी आप मैसेज करो एज अ बिग ब्रदर, डेफिनेटली आई गाइड यू, ठीक है, प्रॉपरली। और बाकी हाँ, थोड़ा सा लेट अगर हो जाए रिप्ले का, ठीक है, तो बिल्कुल ऑफेंड मत होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज करते तो उनको रिप्ले मिलता है। देखो बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स मैसेज आ जाते हैं, तो उतना आप कैसे रिप्ले कर सकते हैं, है ना, कैसे बात कर सकते हैं सबसे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। बार बार मैसेज करो ताकि थोड़ा सा ध्यान में आए, है ना। तो बिल्कुल मैं गाइड करूँगा। ओके, तो यहीं तक था वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आपको आने वाले टाइम में कई सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कॉलेज में रहते रहते, है ना। तो बाकी जुड़े हुए रहना, ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।